गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्राची वैद्य आप सबका स्वागत करती हूँ आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, और उसके डिस्कशन में वो है डेली स्किन केयर रूटीन। और स्पेशली अभी ये टॉपिक हमने बहुत हमारा ये फर्स्ट टॉपिक था। जिन्होंने पहले ये अटेंड किया है उनके लिए ये रिवीजन एट द सेम टाइम न्यू पॉइंट्स आपको बहुत न्यू हाईलाइट समझेंगे। और जो आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं उनको उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई बार सिर्फ डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर जैसे यही बीमारियों के लिए क्वेश्चंस नहीं आते हमारे पास, लेकिन एकदम कॉमन प्रॉब्लम है वो है डेली स्किन केयर। मतलब स्किन के प्रॉब्लम्स के साथ बहुत सारे लोग हम हमारे तरफ आते हैं और उनके बहुत क्वेरीज रहते हैं। तो वो सब सॉल्व करने के लिए हमें स्किन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम टॉप टाइम के ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स है कि जो हमें रेगुलर यूज करके हम उनके लिए एक स्किन में निखार ला सकते हैं, एट द सेम टाइम मुहा से कम कर सकते हैं, या फिर जो डार्क स्पॉट्स आते हैं वो कम कर सकते हैं। ऐसे कई सारे कंप्लेंट्स में हम उनकी मदद कर पाएंगे। तो इसलिए आज का हमारा टॉपिक जो डेली स्किन केयर रूटीन है उसके बारे में अभी आगे हम जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉजेस ऑफ स्किन एजिंग। तो बचपन में हमारी त्वचा एकदम मुलायम रहती है, और तभी एक्ने मतलब मुहासे या फिर डार्क स्पॉट्स या फिर कुछ रैश आना ये सब कंप्लेंट्स नहीं दिखते हैं। लेकिन ग्रेजुअली सबसे इम्पोर्टेंट फेज मतलब एडल्टहुड प्यूबर्टी का, कि जब हमारे हॉर्मोन्स हमारे शरीर में ऐसे कुछ स्राव होते हैं जिससे हमारी डेवलपमेंट होती है। तो ये स्राव जैसे बदलते हैं वैसे कई सारे चेंजेस हमारे शरीर में आते हैं, और वो चेंजेस इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि सब हमारा बॉडी फंक्शन मेंटेन रहने के लिए हमारे ये हॉर्मोन्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। लेकिन उनके फ्लक्चुएशंस अगर रहेंगे, मतलब उनके प्रमाण में अगर कम ज्यादा प्रमाण उनका हो जाए, तो कई बार ऐसे चेंजेस आते हैं जिसके वजह से हमारे त्वचा पे इरप्शंस मतलब पिंपल्स आना या फिर डार्क सर्कल्स या फिर डार्क स्पॉट्स आना, तो ये सब चेंजेस आने लगते हैं। और इसके साथ ही जैसे एज बढ़ती जाए मतलब अबाव 50, चेहरा रूखा रूखा सा दिखना या फिर चेहरे पे झुर्रियाँ आना मतलब रिंकल्स आना, या फिर उसके साथ ही पहले चेहरा मतलब स्किन जैसे सॉफ्ट रहती थी तो वैसे ना रह के अगर उसमें और चेंजेस आ जाए, तो ये सब एजिंग के साइंस रहते हैं। तो अभी एजिंग के साइंस में हम और डिटेल में देखेंगे वो है एयर पोल्यूशन। मतलब एयर पोल्यूशन की वजह से भी एजिंग होता है, फिर स्मोकिंग जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से भी एजिंग होता है, फिर पुअर न्यूट्रिशन मतलब अगर हमारे डाइट में कुछ न्यूट्रिशन अगर हमें कम मिलते रहेंगे, या फिर ओवर नरिश्ड भी रहेंगे, मतलब जो फास्ट फूड्स खाने की वजह से जब ओवर नरिशमेंट होता है तो वो नरिशमेंट एक्चुअली हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं होता है। तो वैसे कंडीशंस में भी हमारी स्किन का टेक्सचर चेंज होता है। फिर बाद में सन एक्सपोजर मतलब ज़्यादा धूप में काम करने से, या फिर ऐसा कुछ हमारा प्रोफेशन रहेगा कि जब हमें धूप में चलना रहता है रेगुलरली, या फिर चलना इन द सेंस धूप में एक्सपोजर रहेगा, तो ऐसे इसमें भी हमारे त्वचा पे उसका फर्क पड़ता है। फिर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मतलब यूवी रेडिएशन की वजह से भी हमारी त्वचा में चेंजेस आते हैं। तो अभी ये जो चेंजेस आते हैं तो उससे क्या क्या होता है, तो थीन हमारी त्वचा एक तो थीन होती है, ड्राई होती है, फिर फाइन एंड कोर्स रिंकल्स यानी एकदम फाइन मतलब झुर्रियाँ आने लगती है, फिर लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्किन यानी त्वचा की इलास्टिसिटी कम होती होती है, फिर रफ टेक्सचर्ड अपीयरेंस मतलब इसे क्रोज फीट बोलते हैं, मतलब ये एजिंग साइंस में आता है। आंखों के एंड में जब ऐसे लाइंस दिखने लगे तो ये एजिंग के साइंस होते हैं, और ये कम करने के भी उपाय रहते हैं, तो ये उपाय भी हम आगे देखेंगे। तो रफ टेक्सचर्ड अपीयरेंस भी एजिंग का एक इफेक्ट है। तो इस तरह से हॉर्मोन्स के वजह से या फिर पोल्यूशन के वजह से डाइट न्यूट्रिशन के वजह से हमने देखा कि हमारी त्वचा पे कैसे फर्क पड़ता है। लेकिन ये जो फर्क पड़ा है वो इम्प्रूव करने के भी बहुत टेक्निक्स है, प्रोडक्ट्स है, और ऐसे कुछ मेडिसिनल प्लांट्स है कि जिनके प्रोडक्ट्स यूज करने की वजह से हमारी त्वचा फिर इससे नॉर्मल एस्टैब्लिश हो जाए। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डेली स्किन केयर रूटीन।
मतलब स्किन केयर यानी हमारी मतलब त्वचा की मुलायमता, मॉइस्चराइजेशन और एट द सेम टाइम सॉफ्टनेस, स्मूथनेस अगर हमें मेंटेन करना है तो हमें एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करना पड़ता है। तो पहली बात हमारी जो त्वचा जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एक स्किन स्किन मतलब एक लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे शरीर का। और इसके साथ ही सिर्फ ये सिंगल लेयर नहीं रहता, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एपिडर्मिस, मतलब सबसे बाहरी जो लेयर रहता है वो है एपिडर्मिस। फिर है डर्मिस, फिर सब क्यूटेनस टिश्यू जिधर ब्लड सप्लाई सब होता है, और फिर मसल। ऐसे 4 लेयर्स ये हमें पिक्चर में दिख रहे हैं। और इसके साथ ही एपिडर्मिस और डर्मिस इनके और कैटेगरीज रहते हैं, मतलब उसके और बहुत सारे लेयर्स रहते हैं जो सब मिलके एपिडर्मिस बनता है, डर्मिस बनता है। तो हम जो कुछ भी इधर चेहरे पे एप्लीकेशन करता है, तो इवेंचुअली वो जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं वो अल्टीमेटली उसका जितना परमेबिलिटी यानी वो कितना स्किन के नीचे ऊपर के लेयर से नीचे जा पाए, उससे उसका इफेक्ट डिसाइड होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हम अभी स्टेप्स देखेंगे कि स्किन केयर रूटीन के ऐसे कौन से स्टेप्स है कि जो हमें रोज फॉलो करना है, जिससे हमारी त्वचा और निखार युक्त हो जाए और उसमें और हेल्दी हेल्दी फीलिंग हमें दिखना शुरू करे। तो पहला स्टेप है क्लींजिंग, फिर है टोनिंग, फिर है मॉइस्चराइजिंग। तो जैसे कभी भी दीवार पे जब पेंटिंग हम करते हैं तो हम डायरेक्टली पहले कलर पे ही दूसरा कलर नहीं लगाते। तो उस पे कैसे रहता है कि पहले हम स्क्रैप ऑफ करते हैं, पुराना कलर निकाल देते हैं, प्राइमर रहता है, पुट्टी रहता है, फिर ऊपर से नया कलर रहता है। तो ऐसे ही कुछ स्टेप्स, ये एग्जांपल आप याद रखो कि हमें अगर स्किन का अच्छे से केयर लेना है तो ये सब स्टेप्स करना इम्पोर्टेंट है। तो पहला है क्लींजिंग, मतलब वॉशिंग योर फेस। वॉशिंग इन द सेंस क्या, जो हम फेस वॉश से चेहरा साफ करते हैं तो वो क्लींजिंग स्टेप में ही आता है। फिर है टोनिंग, मतलब बैलेंसिंग द स्किन। टोनिंग इन द सेंस कि हमारी स्किन का जो पीएच है वो पीएच मेंटेन करेंगे तो हम बहुत सारे डिसीजेस, मतलब बहुत सारे बीमारियों से हम दूर रहते हैं। लेकिन जब पीएच में डिफरेंस आ जाए तो टोन मतलब जो स्किन का टोन है वो चेंज होके बहुत सारी बीमारियां आ सकती है। फिर बाद में है मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग मतलब जो बैलेंस किया हुआ स्किन है उस पे हम हाइड्रेशन और सॉफ्टनिंग ऑफ द स्किन, मतलब मॉइस्चराइज करते हैं यानी क्या करते हैं कि जो साफ सुथरी स्किन है उसके ऊपर ऐसे कुछ एजेंट्स हम अप्लाई करते हैं, हम ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं जिससे अल्टीमेटली हमारी त्वचा और हाइड्रेटेड हो जाए, मतलब त्वचा और फ्रेश दिखने लगे। और हाइड्रेशन मतलब उसका मॉइस्चराइजेशन, मतलब मुलायमता आने के लिए हमें मॉइस्चराइजेशन इम्पोर्टेंट है। और वो कैसे आता है, तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स अप्लाई करने की वजह से, और अल्टीमेटली फिर हमारी त्वचा सॉफ्ट हो जाती है। तो ऐसे 3 स्टेप्स हमें सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज के टॉपिक का हमारा जो थीम एकदम सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है वो ये है कि क्लींजिंग करना है पहला, मतलब पहले आपने चेहरा वॉश करना है, फिर टोन करना है। टोनिंग के लिए एक कोल्ड वाटर या फिर रोज वाटर, ये सबसे इम्पोर्टेंट मतलब प्रोडक्ट्स है। और मॉइस्चराइजिंग मतलब रोज वाटर एक अच्छा आपको रेगुलरली मार्केट में मिलता है, तो आप रोज वाटर यूज कर सकते हैं। या फिर अगर वो अवेलेबल ना रहे तो बेस्ट टोनर मतलब ठंडा पानी है, तो सिर्फ ठंडे पानी से चेहरा धोए तो भी चलेगा। फिर बाद में है मॉइस्चराइजिंग स्टेप, तो उसके लिए मॉइस्चराइजर्स यूज करना है। तो हम आगे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि त्वचा के जो लेयर्स है वो तो सब में कॉमन रहते हैं, लेकिन हमारी त्वचा हार्मोन्स के कंट्रोल में रहती है, जैसे पहले बताया गया। एट द सेम टाइम त्वचा में जो सीबम इन द सेंस एक ऑयली सब्सटेंस रहता है कि जिससे हमारी त्वचा सॉफ्ट रहती है। लेकिन अगर ये सीबम का मतलब ये सीबम एक स्राव है कि अगर उसका प्रमाण ज्यादा हो जाए तो हमारी त्वचा ऑयली दिखने लगती है, और एकदम से कम हो जाए तो वो ड्राई होने लगती है। तो त्वचा मतलब टाइप्स ऑफ स्किन, उसमें 4 टाइप्स है। एक है ऑयली, मतलब जिसमें ज्यादा सीबम प्रोडक्शन रहेगा।
फिर ड्राई, फिर कॉम्बिनेशन, मतलब ये टी जोन, ये ऑयली रहता है और बाकी ड्राई रहता है। और नॉर्मल यानी बैलेंस स्किन रहती है, और एक्चुअली नॉर्मल स्किन का प्रमाण बहुत कम रहता है। सब हम स्टैटिस्टिक्स अगर देखेंगे तो ज़्यादातर ऑयली ड्राई यही कॉम्बिनेशन हमें दिखते हैं। तो इस तरह से ये चार स्किन के टाइप्स हम समझ के लेंगे तो हमें कैसे प्रोडक्ट यूज़ करना है ये समझेगा। मतलब फॉर एग्जांपल ऑयली स्किन रहेगी तो उसमें हमें स्ट्रॉन्ग क्लींजर्स यूज़ करने हैं, और ड्राई स्किन रहेगी तो हमारा फोकस थोड़ा मॉइस्चराइजेशन पे ज़्यादा रहेगा। और नॉर्मल है तो हमें सिर्फ बैलेंस करना है, कौन से भी हार्श प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने हैं। और कॉम्बिनेशन रहेगा तो उसमें भी जैसे मतलब प्रेजेंट हो रहा है स्किन, अगर ऑयली ज्यादा दिख रहा है तो ऑयली पे काम करना है, अगर ड्राई दिख रहा है तो मॉइस्चराइजेशन पे काम करना है। ऐसे चार टाइप से हमें समझना है। तो आपके मतलब आपके इधर जो कोई भी अप्रोच हो रहा है कि स्किन के रिलेटेड प्रोडक्ट चाहिए, तो पहली बात मतलब हमें स्किन का टाइप समझना है। और वो मतलब उसके बहुत सारे टेक्निक्स हैं, लेकिन एक फर्स्ट मतलब लुक पे हमें अंदाजा आता है कि ये ड्राई स्किन रहेगी या ऑयली स्किन रहेगी। और इसके बाद में फिर हमें उनके कंप्लेंट समझ के आगे प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने हैं। तो एकदम सबसे इम्पोर्टेंट कि ये एक इतना एडवांस टॉपिक है और इतना वास्ट है कि हम आज के 1 आवर में उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। लेकिन एट द सेम टाइम ये ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हमारे टॉप टाइम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं कि जो बहुत इफेक्टिव है। और जो मतलब जिनको मैंने ये सब प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए हैं उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो पहली मतलब एक हम प्रोडक्ट कैटेगरीज देखेंगे कि इसमें बहुत प्रोडक्ट्स है, तो पहला हम कैटेगरी समझ के लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट मतलब क्लींजर्स, जो पहली फर्स्ट स्टेप थी कि क्लींस करना है बॉडी, तो वो बॉडी क्लींजर्स है। फिर फेस क्लींजर्स यानी जो चेहरा साफ करने के लिए जो क्लींजिंग का फर्स्ट स्टेप है, तो उसके लिए फेस क्लींजर्स है। फिर क्रीम एंड लोशन, मतलब अगर क्रीम लगाना है मतलब जो मॉइस्चराइजेशन लाना है उसके लिए हमें क्रीम एंड लोशन इम्पोर्टेंट है। एट द सेम टाइम अगर पेशेंट्स में एजिंग के साइंस दिखने लगे या फिर आफ्टर 40 आप रिकमेंड कर सकते हो एजिंग के प्रोडक्ट्स। तो मतलब एकदम समरी अगर लेंगे तो बॉडी क्लींजर्स मतलब एक प्रकार का साबुन है। फेस क्लींजर्स यानी लिक्विड सोप्स है। फिर क्रीम एंड लोशंस है मॉइस्चराइजेशन के लिए। और एजिंग है, एजिंग क्रीम्स है। तो बॉडी क्लींजर्स में दो प्रोडक्ट्स है, आयुर्वेदिक बॉडी क्लींजर, फेयरनेस बॉडी क्लींजर। आयुर्वेदिक यानी जो हम रेगुलर यूज के लिए जो साबुन यूज करेंगे वो है आयुर्वेदिक बॉडी क्लींजर, क्योंकि रोज नहाने के वक्त जो कुछ भी हम अगर केमिकल्स या फिर सिंथेटिक एजेंट्स वाले अगर सोप्स यूज करेंगे तो उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स है वो अगर हमें प्रिवेंट कर रहे हैं तो हम ये आयुर्वेदिक बॉडी क्लींजर यूज कर सकते हैं। फिर फेयरनेस बॉडी क्लींजर मतलब जिनको फेयरनेस चाहिए और गोरापन चाहिए स्किन पे, तो उनके लिए फेयरनेस बॉडी क्लींजर एक अच्छा प्रोडक्ट है। भले ही ऐसा अभी अभी तो ऐसे मानते हैं कि फेयरनेस यानी अल्टीमेट लुक नहीं है। जो कोई भी मतलब एक ऐसा थॉट है कि जो कुछ भी आपका नेचुरल कलर है वो नेचुरल कलर आपको अगर मेंटेन रखना है तो वो हेल्दी स्किन अगर आपका रहेगा तो वो नेचुरल कलर जैसे है वैसे ही दिखेगा। लेकिन अगर वो कलर में डिफरेंस आए मतलब फॉर एग्जांपल अगर डार्क स्किन रहेगा लेकिन फिर भी हेल्दी रहेगी तो इट इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल। बट अभी हमारे ट्रेडिशन में या फिर ओवरऑल एक ऐसा अप्रोच रहता है कि फेयर स्किन चाहिए। तो अगर ऐसे कुछ प्रोडक्ट उसके लिए अगर प्रोडक्ट चाहिए तो ये फेयरनेस बॉडी क्लींजर है। बट देन डार्क स्किन रहे तो भी अगर हेल्दी रहे तो इट इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल इन द सेंस कि हेल्दी स्किन हमने हर टाइम एक्सेप्ट करना चाहिए और सिर्फ फेयर के तरफ मतलब हमारा अप्रोच नहीं रहना चाहिए। आइडियली यू शुड हैव अ हेल्दी स्किन एंड दैट हेल्थ शुड बी मेंटेन्ड बाय डेली स्किन केयर रूटीन। ओके, सो आगे जाता है फेस क्लींजर्स। तो फेस में लेहबेरी फेस क्लींजर है, फिर नीम फेस क्लींजर है। फिर क्रीम एंड लोशन में टर्मरिक क्रीम है, बी फेयर क्रीम है, मॉइस्चराइजिंग लोशन है। एजिंग में फेस निखार एंटी एजिंग क्रीम है, फ्रेश अंडर आई क्रीम है। तो अभी वो जो मेन प्रोडक्ट्स हमने देखे पहले उसके साथ ही सपोर्टिव प्रोडक्ट्स है
कि जो हम अगर ऐड करेंगे तो हमें स्किन न्यूट्रिशन इम्प्रूव करने में मदद होगी, एट द सेम टाइम मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने में मदद होगी। और अब फॉर एग्जांपल न्यू स्किन कैप्सूल, लिव केयर टैबलेट, लिव केयर सिरप, पंच तुलसी ड्रॉप्स, ठीक है। फिर न्यूट्रीलॉन्ग, अभी रिसेंटली टॉप टाइम का एक नया रेंज लॉन्च हुआ, उस वो है न्यूट्रीलॉन्ग। और ये न्यूट्रीलॉन्ग डाइटरी सप्लीमेंट्स का रेंज है। उसमें ऐसे सप्लीमेंट्स है कि जो अल्टीमेटली आपको अलग अलग मेटाबॉलिज्म, अलग अलग सिस्टम पे अच्छे से काम करेंगे। तो सबसे पहला जो क्लोरोफिल डिटॉक्स है वो आप स्किन के लिए यूज कर सकते हो। फिर एस्टाजेंथिन करके जो टैबलेट है वो भी यूज कर सकते हो। और ऑर्गेनिक बेरीज का जो प्रोडक्ट है वो भी आप इसमें स्किन में यूज कर सकते हो। तो जो सपोर्टिव प्रोडक्ट्स हमने देखे हैं वो है न्यू स्किन कैप्सूल। इन जनरल स्किन इन्फेक्शंस कम करने के लिए न्यू स्किन कैप्सूल हम रिकमेंड करते हैं। और न्यू स्किन कैप्सूल आप एक्ने में दे सकते हो, या फिर रैशेस रहेंगे उसमें दे सकते हो, या फिर जिनको धूप में जाके जल्दी से स्किन पे रैश दिखने लगे, ऐसे फोटो डर्मेटाइटिस के कंडीशंस में भी दे सकते हो। फिर ल्यू केयर टैबलेट और सिरप, ये तो हमें लीवर टॉनिक के फॉर्म में देना है, क्योंकि कई बार अगर हमें ऐसा दिख रहा है कि उनका इंडाइजेशन है या फिर मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, या फिर फैटी लीवर है, एट द सेम टाइम एजिंग साइंस है, तो ऐसे कंडीशंस में आप ल्यूकेयर टैबलेट और सिरप दे सकते हो। और पंचतुलसी ड्रॉप्स तो ओवरऑल कैसे है कि अगर स्किन पे इन्फेक्शन है, मतलब घाव दिख रहा है, और वो एक्ने एक्ने भी बढ़ के अगर उसका घाव हुआ है, मतलब डीप एक्ने है, सिस्टिक एक्ने है, तो वैसे कंडीशन में अगर हमें एक्ने क्लीन करना है तो तुलसी ड्रॉप्स का उपयोग हम कर सकते हैं। तुलसी ड्रॉप्स 2-3 बूंद लेना है, उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पानी मिक्स करना है, और फिर वो उधर स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं और वो घाव साफ कर सकते हैं। ऐसे एक इस फॉर्म में ये सब सपोर्टिव प्रोडक्ट्स हैं। तो नेक्स्ट अभी हम सबसे जो हमारे इम्पोर्टेंट सब प्रोडक्ट्स आज के टॉपिक के लिए है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला है बॉडी क्लींजर्स। ओके, तो बॉडी क्लींजर्स में एक दो साबुन मैंने बताया है, एक है आयुर्वेदिक बॉडी क्लींजर और दूसरा है फेयरनेस बॉडी क्लींजर। तो इसमें ऑयल बैलेंस रखने के लिए, फिर मॉइस्चर बैलेंस रखने के लिए, और नेचुरल क्लींजिंग विथ हर्ब्स, इसके लिए ये बॉडी क्लींजर यूज होता है। इसमें क्या क्या कंटेंट्स है, हम थोड़े प्रोडक्ट्स ज़्यादा रहने की वजह से आज थोड़ा इंग्रेडिएंट्स फास्ट लेंगे। लेमन है, तुलसी है, मंजिष्ठा है, टी ट्री है, नीम है, चंदन है, ऑरेंज है। तो ये सब के एक्सट्रैक्ट्स यूज किए हैं। एक्सट्रैक्ट यानी जो कुछ भी दवाई है तो, या फिर जो मेडिसिनल प्लांट है उसका ऐसा कुछ घन भाग रहता है, मतलब वो उबाल के उसका काढ़ा बना के आइदर उसका मतलब घन भाग मिलता है, या फिर ऐसे कुछ टेक्निक्स रहते हैं कि डायरेक्टली हमें जो कंटेंट चाहिए वो दवाई का वो हम ले पाएंगे। तो ये फॉर्म में ये एक्सट्रैक्ट्स यूज किए हैं। तो इससे क्या होता है, तो आयुर्वेदिक जो बॉडी क्लींजर है इसमें ये सब कंटेंट्स की वजह से क्या क्या चेंजेस हमें दिखते हैं ये हम समझेंगे। कि जो लेमन है उसके वजह से स्किन रिजुवेनेशन होता है, मतलब जो हमने पहले देखा था कि अलग प्रकार के जो लेयर्स है स्किन के, तो जो फर्स्ट लेयर है वो तो एक्सफोलिएट होता है, मतलब क्लींस होता है। फर्स्ट स्टेप में जो क्लींजिंग हमने देखा था, जो डेड सेल्स है वो निकालना, यही काम क्लींजिंग का है। क्योंकि जो नेक्स्ट लेयर्स आ रहे हैं तो वो लेयर्स हम नॉर्मल और अच्छे से, मतलब हमें अगर मिलना चाहिए तो इसके लिए ये रिजुविनेशन प्रोसेस अच्छी रहनी चाहिए, तो ये ठीक करने का काम लेमन करता है। ऑरेंज पिल, ये तो नेचुरल ब्लीच है स्किन के लिए। मंजिष्ठा से स्किन टोन अच्छा रहता है, एक स्मूथनेस आता है। टी ट्री ऑयल से जो चेहरे पे इन्फ्लेमेशन यानी रेडनेस आता है, इचिंग रहता है, या फिर ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, या फिर पिंपल्स होते हैं, तो ये टी ट्री से कम होते हैं। फिर नीम के एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है, और इसके वजह से जो चेहरे पे रैशेस आ जाए या फिर कुछ इन्फेक्शन हो जाए वो कम होते हैं। एट द सेम टाइम ड्राइनेस कम होता है। फिर एरोमेटिक सैंडलवुड ऑयल, तो जैसे एरोमा थेरेपीज में या फिर स्पा थेरेपीज में जो एसेंशियल ऑयल्स है जिनका मतलब एकदम फ्रेग्रेंस स्ट्रॉन्ग रहे, तो वैसे ऑयल्स का उपयोग किया जाता है। क्योंकि हर एक फ्रेग्रेंस से हमारे अलग अलग सिस्टम्स पे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो वैसे ही चंदन के तेल का है कि एक कामिंग इफेक्ट मिलता है। तो ये ओवरऑल सब कंटेंट्स के वजह से
बॉडी क्लींजर एक जनरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए बहुत उपयोगी है। फिर हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जाएँगे और इसमें उसके पहले हम देखेंगे कि ये जो बॉडी क्लींजर है आप रेगुलर यूज़ में रख सकते हैं। एक साबुन है ये और हर एक स्किन को ये सूट होने वाला है, ठीक है? तो लेकिन जिनको फेयरनेस चाहिए उनके लिए ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है, वो है स्किन केयर फेयरनेस बॉडी क्लींजर। तो इसमें भी ऑयल कंट्रोल रखने के लिए, फिर माइल्ड क्लींजिंग लाने के लिए और नेचुरल एक्सफोलिएशन मतलब नेचुरली क्लींस करने के लिए स्किन हमें ये बॉडी क्लींजर का उपयोग होता है। तो इसमें है घृता कुमारी, फिर हल्दी है और चंदन है। तो ये कंटेंट से क्या होता है, तो एलोवेरा तो हमने बहुत बार देखा है, एलोवेरा की वजह से हमारी ड्राइनेस जो रहती है स्किन में, तो वो कम होती है। और फ्लेकी स्किन यानी ड्राई होने के बाद जैसे डैंड्रफ बालों में होता है, वैसे स्किन से भी फ्लेक्स आने लगते हैं, मतलब व्हाइट व्हाइट पाउडर टाइप ऐसे स्किन दिखती है। तो ऐसे कंडीशन में भी ड्राइनेस कम करना इम्पोर्टेंट रहता है, तो ये काम एलोवेरा से होता है। फिर चंदन से क्या होता है, तो हमारा स्किन कॉम्प्लेक्शन अच्छा होता है, मतलब नॉट ओनली फेयरनेस बट देन जो पहले हमने बात की थी कि अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन रहे तो भी वो स्मूथ रहता है और एकदम अच्छे से मेंटेन रहता है। फिर इट सूट्स द हार्श सनबर्न्स एंड क्लियर स्किन टैनिंग, मतलब जो स्किन टैन होता है, टैनिंग इन द सेंस कि स्किन हमारी ब्लैकिश दिखने लगती है अगर हम ज़्यादा धूप में काम करें, या फिर हर टाइम लैपटॉप से काम करना, या फिर कंप्यूटर के सामने अगर रहे, तो ऐसे रेडिएशन की वजह से भी टैनिंग हो सकता है। तो ये सब टैनिंग कम करना भी ये चंदन की वजह से होता है। फिर करक्यूमिन मतलब हल्दी का कंटेंट है, और इससे क्या होता है कि स्किन टोन मतलब स्किन में निखार आता है। फिर फेयरनेस बॉडी क्लींजर से के बेनिफिट्स क्या है, एक अनइवन स्किन टोन है वो इवन करना, हाइपर पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स रहे वो कम करना। तो अभी तक हमने दो साबुन देखे, एक आयुर्वेदिक बॉडी क्लींजर है जो रेगुलर यूज के लिए है, फेयरनेस है जो अगर फेयरनेस प्रमोट करना है तो उनके लिए है। तो फेस क्लींजर्स मतलब फेस वॉश जो हम रोज यूज कर सकते हैं, तो उसमें पहला है लेहबेरी फेस क्लींजर। तो ये सी बकथॉर्न, इट बैलेंसेस द ऑयली स्किन, देन इट प्रिजर्व्स द यूथफुल स्किन, फिर इट रिड्यूसेस द फ्रेकल्स एंड एज स्पॉट्स। मतलब क्या होता है इससे, पहला तो फेस क्लींजर से क्या होना चाहिए, तो ऑयल बैलेंस होना चाहिए। जो हमने पहले देखा था कि सीबम अगर कंट्रोल में ना रहे तो ऑयल इम्बैलेंस होता है, और ऑयल इम्बैलेंस की वजह से अल्टीमेटली एक्ने या फिर और अलग अलग स्किन रैशेस आ सकते हैं। फिर इट प्रिजर्व्स द यूथफुल स्किन, लेहबेरी के वजह से ये एक तरह के फ्रूट्स है जो हाई अल्टीट्यूड में मिलते हैं, और ये फ्रूट्स का कंटेंट इसमें यूज किया है। और इससे क्या होता है, तो यूथफुल स्किन आता है, चेहरा और यूथफुल दिखने लगता है। इट रिड्यूसेस द फ्रेकल्स एंड एज स्पॉट्स, इससे क्या होता है कि चेहरे पे जो एजिंग स्पॉट्स आते हैं या फिर डार्क स्पॉट्स आते हैं वो कम होते हैं। रिसेंटली मैंने एक रेफरेंस पढ़ा था कि जिसमें ऐसे उन्होंने बताया था कि इजिप्ट में बहुत एंशियंट टाइम में क्या करते थे, अगर फेयरनेस या फिर ओवरऑल स्किन अगर हमें अच्छे से मेंटेन करना है, स्किन न्यूट्रिशन या फिर कॉस्मेटिक पर्पस के लिए क्या क्या अलग अलग मेथड्स थे, तो वो क्या करते थे कि दूध में जो फ्रेश फ्रूट्स है उसका पल्प, मतलब फ्रेश फ्रूट्स का पल्प और मिल्क ऐसा एक साथ मिक्स करके वो स्किन पे लगा देते हैं। मतलब जो ये जो उपाय है, तो इससे ही हमें समझता है कि ये ऐसे कुछ ट्रेडिशंस मतलब हमारे इधर बहुत सारे अलग अलग रिलीजन में, अलग अलग कम्युनिटी में फॉलो करते हम आए हैं। तो ये जो लेहबेरी है अल्टीमेटली ये भी फ्रूट ही है, और इसका हम एक्सट्रैक्ट यूज कर रहे हैं क्योंकि फ्रूट्स में ऐसे कुछ कंटेंट्स रहते हैं कि जो एकदम यूथफुल स्किन बना सके। तो ऐसा हमारा एक क्लींजर है कि जो क्लीन भी करेगा एट द सेम टाइम हमारी स्किन एकदम यंग भी दिखेगी, ठीक है। तो जो मैंने पहले बताया कि फ्रूट है ये बद्री फल, इसका फ्रूट का लिक्विड एक्सट्रैक्ट इसमें यूज किया है। तो इससे क्या होता है, इट मेंटेन्स द इलास्टिसिटी ऑफ स्किन एंड इम्प्रूव स्किन टेक्सचर। मतलब स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन करना, बच्चों की स्किन और जैसे हम एल्डरली होते हैं अबव 40, इनकी स्किन इसमें क्या डिफरेंस रहता है, तो उसमें इलास्टिसिटी में डिफरेंस इन द सेंस कि अगर हम स्किन का सरफेस अगर हम देखेंगे तो इलास्टिसिटी मतलब वो एक स्किन फिर से नॉर्मल इस पे आ जाती है।
लेकिन अगर इलास्टिसिटी बिगड़ गई है तो उसमें क्या होता है कि झुर्रियाँ जल्दी से बनने लगती है और ये झुर्रियाँ अबव 40 हमें दिखती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमें यूथफुल प्रमोट कर मतलब यंग स्किन चाहिए तो इसमें हम ये फेस क्लींजर यूज कर सकते हैं और इससे क्या होता है तो स्किन टेक्सचर इंप्रूव होता है। तो बेनिफिट्स में क्या, तो हमें ग्लोइंग स्किन मिलेगी, ड्राई स्केली और रफ स्किन है वो कम होगी, हाइपर पिगमेंटेड पैचेस है वो कम होंगे, फिर स्कार्स आते हैं कभी कभी चेहरे पे, इंजुरीज मतलब कुछ घाव मतलब बच्चे गिरने के वजह से मतलब बच्चे अगर खेलने कूदने के वक्त कई बार ऐसा होता है कि उनको चेहरे पे स्टिचेस आते हैं या फिर अलग अलग घाव भी आ सकते हैं। तो ये सब कम करने के लिए भी लेयरबेरी फेस क्लींजर का उपयोग होगा कि ग्रेजुअली वो सब मार्क्स कम हो जाएंगे। और जो प्रीमेच्योर स्किन एजिंग है कि जिनका एज इतना नहीं है मतलब अबव 40 या फिर अबव 50, लेकिन फिर भी उनको 30s में थोड़ा स्किन एजिंग के चेंज दिखने हैं उनके प्रोफेशन के वजह से या फिर ओवरऑल कंप्यूटर यूज के वजह से। तो ये सब कंडीशंस में ये फेस क्लींजर आप उनको रिकमेंड कर सकते हो। नेक्स्ट है नीम क्लींजर। नीम का तो हमें उपयोग बहुत पता है, लेकिन उसका एज अ फेस क्लींजर हम अभी देखेंगे कि क्या यूजेस है। तो उसमें हल्दी है, नीम है, मेथी है, फिर हल्दी का तेल है, ऑलिव ऑयल है और बेस मटेरियल्स है। तो इससे क्या होता है कि नीम के बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। तो ऐसे बहुत सारे नीम के गुण हैं कि जिससे हमारी त्वचा और हेल्दी हो जाए। तो उसमें नेचुरल एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल तो प्रॉपर्टीज है ही। टर्मरिक जो हल्दी का तेल है उसमें ऐसे कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स है जिसके वजह से हमारी त्वचा और निखार युक्त दिखे। और ऑलिव ऑयल है जिसमें मेजर एंटीऑक्सीडेंट्स है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द स्किन फ्रॉम डैमेज। तो जो रेगुलर बेसिस पे स्किन डैमेज होता है अलग अलग रीजन से, जो रीजन हमने पहले देखे कि पोल्यूशन रहने दो या फिर ओवरऑल कंप्यूटर का एक्सपोजर, सन एक्सपोजर, तो ये सब कम करने के लिए ऑलिव ऑयल का काम होता है। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, एक्ने मतलब मुहासे जो स्किन में दिखते हैं, स्किन इन्फेक्शन, सेंसिटिव स्किन, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और स्किन पिगमेंटेशन, ये सब में हम ये नीम फेस क्लींजर यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपके इधर जो कोई भी अप्रोच हो रहा है तो मतलब उनको कौन सा क्लींजर यूज करना है, तो जिधर हमें एजिंग दिखे या फिर जिधर ओवरऑल मतलब एज बढ़ा है और एट द सेम टाइम स्किन के टेक्सचर में चेंजेस आए हैं तो उधर आप लेहबेरी रिकमेंड करोगे। जिधर अबाउट मतलब प्यूबर्टी में आफ्टर 15 से लेके आफ्टर 30 तक जो कॉमनली मुहासे के लिए लोग आपके इधर अप्रोच होते हैं तो उनको आप नीम फेस क्लींजर बता सकते हो। फिर नेक्स्ट जो अभी तक हमने क्लींजिंग मतलब ये फर्स्ट स्टेप देखा। फिर नेक्स्ट स्टेप जो था टोनिंग मतलब पीएच बैलेंस करना, वो ठंडे पानी से भी कर सकते हैं, रोज वाटर से भी कर सकते हैं। मतलब क्या करना है, तो एक बार चेहरा फेस वॉश से क्लीन करने के बाद आपको ठंडे पानी से सिर्फ चेहरा वाइप करना है या फिर रोज वाटर से वाइप करना है और फिर वो ड्राई होने के बाद क्रीम और लोशन अप्लाई करना है। तो कौन से अप्लाई करना है वो हम देखेंगे। एक है टर्मरिक मल्टीपर्पज क्रीम, जिससे क्या होता है, इट लाइटन्स द स्किन, इट एक्सेलरेट्स वुंड हीलिंग। उसका जो नेम है मल्टीपर्पज यानी बहुत सारे इसके यूजेस है। तो वो यूजेस में से अगर हमें रेगुलरली फेस वॉश करने के बाद अगर क्रीम अप्लाई करना है तो ये टर्मरिक मल्टीपर्पज क्रीम भी है। फिर हाँ, इसमें क्या क्या कंटेंट्स है, तो दारू हल्दी है, तुलसी है, मुलेठी है, केसर है और जात्यरी तैलम है और बेस मटेरियल्स। तो इसके हम जो कंटेंट्स देख रहे हैं तो इंडिविजुअली मेडिसिनल प्लांट्स तो यूज किए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जात्यरी तेल एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि एक आयुर्वेदिक ऐसा मेडिसिन है कि जो बहुत सारे घाव भरने में बहुत अच्छा काम करता है। तो ऐसे जात्यरी तेल का उपयोग हमने ये टर्मरिक क्रीम में किया है जिसके वजह से वुंड हीलिंग फास्ट हो जाए। एट द सेम टाइम जो एक्ने के वजह से जो मार्क्स आते हैं, ब्लैक स्पॉट्स आते हैं, तो वो सब मार्क्स कम करने में भी इसका काम हो जाए। फिर इसके क्या क्या जो कंटेंट्स, जो मेन कंटेंट्स है उसके बारे में देखेंगे कि दारू हल्दी है उससे इचिंग कम होता है, वुंड हीलिंग मतलब घाव भरने की ताकत ये क्रीम की बढ़ती है दारू हल्दी की वजह से। फिर केसर, मुलेठी और हल्दी, इससे फेयरनेस आता है और इट रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन।
ठीक है, केसर, मुलेठी और हल्दी से गोरापन लाने में मदद होती है। फिर बेनिफिट्स क्या है इसके, तो कॉस्मेटिक पर्पसेस, मतलब एक्ने, मुहासों के लिए, स्कार्स यानी ऐसे जो मार्क्स रह जाते हैं घाव भरने के बाद। फिर पोस्ट शेविंग, शेविंग के बाद में इसका उपयोग मतलब आप एप्लीकेशन के लिए कर सकते हैं। फिर वुंड्स में, फिर त्वचा अगर जलने के बाद जो मार्क्स आते हैं वो कम करने के लिए भी ये क्रीम उपयोग में आती है। फिर चैप्ड स्किन, स्किन इन्फेक्शन, स्किन इन्फ्लेमेशन, तो ये सब टर्मरिक मल्टीपर्पज के यूजेस हैं। तो फिर नेक्स्ट क्रीम की तरफ जाएंगे, बी फेयर क्रीम। स्पेशली ये मेल्स के लिए प्रोडक्ट है, और फेयरनेस विथ नेचुरल ग्लो फॉर मेन, मतलब जो हमें रेगुलर बेसिस पे अगर फेयरनेस चाहिए, एट द सेम टाइम ये मेंस के लिए डिज़ाइन किया हुआ प्रोडक्ट है, तो उनके लिए रेगुलर यूज में ये ला सकते हैं। उसमें है घृत कुमारी, मंजिष्ठा है, फिर हरिद्रा है, हल्दी है, मुलेठी है, फिर गाजर है, द्राक्षा है, फिर तुलसी है, एप्पल है, खीरा है, चंदन है और बादाम का ऑयल है। तो हम इसके कंटेंट्स के बारे में देखेंगे कि जो घृत कुमारी एलोवेरा है, इसके वजह से जो स्किन डार्क होने की जो प्रोसेस रहती है वो कम होती है। फिर एट द सेम टाइम जो पहले देखा था कि जो टोनर का काम रहता है, यानी मतलब पीएच बैलेंस करना, एट द सेम टाइम जो पोर्स है हमारे स्किन के वो टाइट करना, जिसकी वजह से स्किन और सॉफ्ट रहे, और एक स्किन का एक लेयर अच्छे से मेंटेन रहे। तो ये काम घृत कुमारी से, मतलब एलोवेरा से होता है। फिर मंजिष्ठा, कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट और मुलेठी, इससे क्या होता है, तो मॉइस्चराइजेशन आता है। कैरेट से त्वचा क्लीन होती है, और जो ब्लैक स्पॉट्स आते हैं वो भी क्लीन होते हैं। फिर आलमंड, मतलब बादाम से क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रहता है, या फिर यूवी रेज, तो उसके वजह से जो चेहरे पे एजिंग साइंस आते हैं वो कम करने में मदद होती है। तो बी फेयर क्रीम का क्या यूज है, ग्लोइंग, अगर आपको चेहरे पे ग्लो चाहिए तो ये क्रीम लगाना है। हाइपर पिगमेंटेड स्किन के लिए लगाना है, ब्लेमिश और स्कार्स के लिए, और मुहासे के लिए। तो क्लींजिंग टोनिंग के बाद सब मतलब मेल क्राउड के लिए ये बी फेयर क्रीम वो आप वो यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है मॉइस्चराइजिंग लोशन। मॉइस्चराइजिंग लोशन से क्या होता है, इट हेल्प्स रिलीव द ड्राई स्किन। हम बच्चों से लेके, मतलब बचपन से लेके बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स के बारे में, मतलब हम पढ़ते हैं या फिर हमने यूज किया है, लेकिन ये एक ऐसा हर्बल मॉइस्चराइजिंग लोशन है कि जिसमें अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स के कंटेंट्स है, जिसके वजह से जो ड्राई स्किन है वो कम होता है। और एट द सेम टाइम ये नॉन ग्रीसी, फास्ट एब्जॉर्बिंग फॉर्मूला है, मतलब जल्दी अप्लाई करने के बाद जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए, ऐसा ये प्रोडक्ट डिजाइन किया है। और इट लीव्स द स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ, एंड इट हैज नेचुरल फ्रेग्रेंस। कुछ आर्टिफिशियल कलर्स या आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस इसमें ऐड नहीं किया है। तो इसमें क्या क्या है, तो एलोवेरा है, गोधूम का तेल है, ऑलिव ऑयल है। तो की पॉइंट्स ऑफ मॉइस्चराइजिंग लोशन क्या है, तो एलोवेरा से सूदिंग प्रॉपर्टीज आते हैं, ऑलिव, गोधूम और व्हीटजम ऑयल से भी स्किन को हाइड्रेशन मिलता है। इट रिफाइंस द टेक्सचर, देन स्मूथनेस आता है, और स्किन का जो माइक्रो सर्कुलेशन है, हमने अलग अलग लेयर्स देखे थे स्किन के, सबसे जो नीचे वाले लेयर्स थे वहाँ से ब्लड वेसल्स का कनेक्शन रहता है, और उस उधर से हमें ब्लड सपोर्ट, मतलब ब्लड सप्लाई मिलता है। तो ये जो माइक्रो सर्कुलेशन है स्किन का, वो भी अगर इम्प्रूव करना है तो इसके लिए ये सब कंटेंट्स का उपयोग होता है। फिर जो शिया बटर है, इससे सूदिंग प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से स्किन सॉफ्ट रहती है। पंपकिन सीड ऑयल है, इससे नेचुरल कूलिंग और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी मिलती है। फिर मॉइस्चराइजिंग लोशन से क्या होता है, तो ग्लो आता है स्किन पे। पिंपल्स, एक्ने अगर रहेंगे ड्राई स्किन में, तो उनके लिए भी ये मुआ से कम करने में मदद करता है। फिर हाइपर पिगमेंटेड पैचेस रहेंगे तो कम होता है, और विंटर मंथ्स में यूज कर सकते हैं। तो ये ऐसा प्रोडक्ट है कि जो हम सब रोज यूज कर सकते हैं, स्पेशली विंटर सीजन में तो हमने ये यूज करना ही है। एट द स्टार्ट ऑफ द डे, नहाने के बाद आप सब लोग ये मॉइस्चराइजिंग लोशन का उपयोग कर सकते हो। फिर अभी तक हमने हमारे जो 3 मेन स्टेप्स थे, क्लींजिंग यानी स्किन क्लीन करना, फिर टोनिंग यानी जो कोल्ड वाटर या फिर रोज वाटर से हम स्किन को सिर्फ मतलब क्लीनिंग के बाद जो अप्लाई करेंगे कोल्ड वाटर, वो स्टेप, फिर थर्ड मतलब मॉइस्चराइजिंग। तो उसके लिए ये 3 स्टेप्स हमने क्लियर किए, हमने समझ लिए कि कौन से प्रोडक्ट्स हमने यूज करना है। तो अभी नेक्स्ट हम आगे जा रहे हैं, वो है एजिंग के तरफ। तो एजिंग साइंस अगर रहे और आपको प्रोडक्ट्स यूज करने हैं,
तो जो प्रोडक्ट्स है वो हम अभी देखेंगे। पहला है फेस निखार एंटी एजिंग क्रीम कि जिधर इट स्मूथ्स द रिंकल्स एंड फाइन लाइंस एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर ऑल स्किन। मतलब सब मतलब ऑल स्किन इन द सेंस जो हमने 4 टाइप्स देखे थे पहले स्किन के, तो वो सबके लिए ये हम क्रीम यूज कर सकते हैं। ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन और नॉर्मल स्किन, उन सब में अगर एजिंग साइंस है तो आप ये यूज कर सकते हो। फिर उसमें क्या क्या है, घृतकुमारी है, मुलेठी है, मंजिष्ठा है, पुदीना है, कुष्मांडा है, बद्रीफल है, शिगरू है, हरिद्रा का तेल है, बादाम बादाम का भी उपयोग किया है। तो इसमें क्या होता है, तो ये क्रीम की वजह से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं स्किन के वो मिलते हैं हमें। क्योंकि कई बार अगर डाइट प्रॉपर नहीं रहे, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं रहे, तो स्किन का न्यूट्रिशन कम होता है, और ये न्यूट्रिशन मेंटेन करने के लिए हमें ये कंटेंट्स का उपयोग हम करते हैं। फिर एलोवेरा, एलोवेरा से इलास्टिसिटी स्किन का मेंटेन रहता है। मुलेठी से नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स रहने की वजह से भी न्यूट्रिशन इंप्रूव होता है, और पंपकिन सीड्स का भी उपयोग होता है। फिर बेनिफिट्स ऑफ फेस निखार एंटी एजिंग क्रीम क्या है, तो जो प्री मैच्योर स्किन एजिंग है वो कम करने के लिए, रफ मतलब, और वो प्री मैच्योर स्किन एजिंग कैसे समझे हम, तो रफ स्किन रहे या फिर स्केली स्किन रहे, स्केली इन द सेंस रफ और ड्राई स्किन में आगे जाके जो पाउडर या फिर थोड़ा मतलब डैंड्रफ लाइक जो मैंने पहले बताया था, वैसे स्किन में भी ऐसा पाउडर फॉर्म में दिखने लगे ड्राई होने के बाद, तो वैसे इसमें भी एजिंग हमने समझना चाहिए। फिर हाइपर पिगमेंटेड स्किन रहे और रिंकल्स रहे, फाइन लाइंस रहे, तो ये क्रीम हम यूज कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है फ्रेश अंडर आई क्रीम। इससे क्या होता है, तो इट मिनिमाइजेस द डार्क सर्कल्स एंड फाइन लाइंस अराउंड द आई। कई बार स्ट्रेस के वजह से या फिर ज़्यादा मतलब स्लीप डिप्रीवेशन, अगर हमें नींद जितना रिक्वायर्ड है उतना ना मिले, तो वैसे कंडीशंस में आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आने लगते हैं, या फिर आंखों के आजू बाजू में जो फाइन लाइंस आते हैं, तो वो सब कम करने के लिए ये फ्रेश अंडर आई क्रीम का हम उपयोग कर सकते हैं। उसमें है हल्दी, फिर घृतकुमारी है और अर्जुन है, फिर बिल्वा है, कुष्मांडा का तेल है और गोधूम का तेल है। तो हल्दी और घृतकुमारी से क्या होता है, तो स्किन हेल्दी दिखती है, स्किन में ग्लो आता है। अर्जुन से स्किन लाइट होती है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज दिखते हैं। और बिल्वा से जो आंखों की तरफ जो ब्लड फ्लो है, वो ब्लड फ्लो इंप्रूव करने के लिए बेल का काम होता है। तो इससे क्या होता है, तो it is useful for under eye dark circles, then scars on face, dark spots, hyperpigmented skin and dark lines. तो ये ऐसा प्रोडक्ट है कि जो मतलब जिनको मैंने रिकमेंड किया हमारे पेशेंट्स में, विद इन लाइक 4 to 5 days हमें भी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो ये एकदम फास्ट एक्टिंग ऐसा एकदम स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। तो मतलब कैसे कि हर एक प्रोडक्ट का हर एक बीमारी के मतलब बीमारी पे डिपेंडेंट रहता है कि और कितनी बीमारी पुरानी है, एट द सेम टाइम हमारे हमने एग्जैक्ट प्रोडक्ट यूज किया है कि नहीं, ऐसे सब कैलकुलेशन से हमें रिजल्ट्स पे कितने दिन में हमें रिजल्ट मिलेगा ये कैलकुलेट होता है। तो फ्रेश अंडर आई क्रीम के इसमें मतलब जो अंडर आई चेंजेस आए हुए रहते हैं वो एकदम तुरंत कम करने में ये प्रोडक्ट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे कि जो सपोर्टिव टॉप टाइम प्रोडक्ट्स थे फॉर स्किन केयर। तो ये सपोर्टिव में पहले हमने देखा था न्यू स्किन कैप्सूल, ल्यू केयर टैबलेट, सिरप और पंचतुलसी ड्रॉप्स जो पहले डिस्कस किया था। वैसे अगर स्किन इन्फेक्शन रहे तो न्यू स्किन कैप्सूल का आप सपोर्ट दे सकते हो। मेटाबॉलिज्म अगर बिगड़ गया है तो ल्यूकेर टैबलेट, ल्यूकेर सिरप का उपयोग कर सकते हो। और घाव भरते वक्त अगर हम मतलब ये सब क्रीम्स और ये सब यूज करके भी हमें अगर सपोर्ट देना है कि घाव क्लीन करना है, तो वैसे कंडीशंस में स्पेसिफिकली आप तुलसी ड्रॉप्स का यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हमने जो नेक्स्ट रेंज देखा था वो है न्यूट्रीलॉन्ग रेंज, जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है और जिसके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमें। तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट मतलब पहला है क्लोरोफिल डिटॉक्स, जो ओवरऑल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हेल्प करता है। एक ऐसा डाइटरी सप्लीमेंट है कि वो डिटॉक्स भी करेगा, एट द सेम टाइम आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा और स्किन के भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इसमें। तो इसमें क्या क्या कंटेंट्स है, तो पहला है मलबेरी लीव्स का एक्सट्रैक्ट है, अल्फाल्फा एक्सट्रैक्ट है, ये सब एक्सट्रैक्ट फॉर्म में ग्रीन एल्गे का एक्सट्रैक्ट है, क्लोरोफाइलिन कॉपर कॉम्प्लेक्स है, डाइटरी फाइबर इन्युलिन है। तो बेसिकली क्लोरोफिल यानी
जो पौधे या फिर प्लांट्स में हमें ग्रीन कलर में दिखता है, तो वो ये क्लोरोफिल कंटेंट की वजह से होता है। और ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है उसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो हमारे ह्यूमन ब्लड में जो आरबीसीज रहते हैं उसके एकदम पैरेलल है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है जिसके वजह से क्लोरोफिल और मतलब हमारे जो आरबीसीज है वो डिस्टिंग्विश होते हैं। लेकिन ये कंटेंट के वजह से हमारे शरीर पे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं कि रेगुलर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, तो इट मेंटेन्स द अल्कलिनिटी, प्रिवेंट्स एसिडोसिस एंड सपोर्ट्स गट हेल्थ। तो ओवरऑल गट हेल्थ मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर वो मेंटेन करना है तो आप डिटॉक्स देते हो। और एट द सेम टाइम रेगुलर डिटॉक्सिफिकेशन से क्या होता है, तो स्किन इम्प्रूव होती है। और ओवरऑल ये डाइटरी सप्लीमेंट है, डायबिटीज और ओवरवेट लोगों के लिए भी ये हम यूज कर सकते हैं। तो अगर बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन अगर बॉडी का ठीक से होता रहे, मतलब जो टॉक्सिन्स है, मतलब ये टॉक्सिन्स कहाँ से आते हैं कि जो हमारी अलग बॉडी फंक्शन है अलग अलग, तो उसके अल्टीमेटली अच्छे बाय प्रोडक्ट्स जो रहते हैं कि जो हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, वो बनने के साथ ही उसके कुछ टॉक्सिन्स भी बनते रहते हैं ये मेटाबॉलिज्म, ये फंक्शंस के वजह से। तो ये टॉक्सिन्स अगर हमें क्लियर करने हैं तो वो क्लियरेंस के लिए ये प्रोडक्ट का सपोर्ट मिलता है। और एट द सेम टाइम एक बार डिटॉक्स हो जाए उसके बाद हमारी स्किन इम्प्रूव भी, स्किन में इम्प्रूवमेंट दिखता है। फिर नेक्स्ट है न्यूट्रीलॉन का एस्टाजेंथिन टैबलेट। ये टैबलेट फॉर्म में दवा है, एक सप्लीमेंट है। तो इसमें क्या है, तो वेजिटल एस्टाजेंथिन है और एट द सेम टाइम इसमें ग्रीन एल्गे है, नैनो कर्क्यूमिन कॉम्प्लेक्स है, फिर बोसवेलिया का एक्सट्रैक्ट है, पाइपरिन है, लाइपेज है, जिंक है। तो इससे क्या होता है, तो एस्टाजेंथिन एक्चुअली एक ऐसा कंटेंट है कि जो पानी में अलग अलग फॉर्म के एल्गे मिलते हैं, रेड एल्गे। तो स्पेशली वो एल्गे का कंटेंट है वो। और जैसे पानी में ये सब एल्गे कितने फ्रेश दिखते हैं ओवरऑल, मतलब उनका ग्रोथ मेंटेन रहता है। तो ये जो मॉलिक्यूल रहता है, ये मॉलिक्यूल की वजह से हमारे त्वचा पे भी ये यंग लुक आता है। एट द सेम टाइम त्वचा के सेल्स पे अच्छा फंक्शन दिखता है। तो इसके की पॉइंट्स देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट ऑफ की न्यूट्रिशन, मतलब जिससे हमारी एजिंग प्रोसेस है वो कम हो जाए। फिर एस्टाजेंथिन और कर्क्यूमिन, कर्क्यूमिन यानी हल्दी का कंटेंट है, जिससे जो जीन्स के वजह से एजिंग दिखता है वो एजिंग जीन्स पे काम होता है, वो एजिंग जीन्स वो रेगुलेशन का काम एस्टाजेंथिन करता है। तो मतलब एस्टाजेंथिन की वजह से हमारी त्वचा अच्छे से मेंटेन रहती है, एट द सेम टाइम एजिंग भी कम होता है। फिर कर्क्यूमिन एक कंटेंट है टर्मरिक का, और एस्टाजेंथिन एक न्यूट्रिशियस रेड पिगमेंट है जो मैंने पहले बताया था कि सीवीड और रेड एल्गे में दिखता है। तो ये एक इनोवेटिव एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, एट द सेम टाइम एज रिवर्सल का काम करता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होता है और इट न्यूट्रलाइजेज द फ्री रेडिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग। फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक बेरीज। ऑर्गेनिक बेरीज मतलब यूथफुल स्किन और हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन के लिए ये प्रोडक्ट है। इसमें क्या क्या है, तो एसिरोला है, ब्लूबेरी है, क्रैनबेरी है, मलबेरी है, ग्रेप्स है, बिलबेरी है, ईजीसीजी है, फिर इनुलिन है। तो ये सब बेरीज का अगर आपको एक्सट्रैक्ट फॉर्म में मतलब अगर आपको ये सब बेरीज एक साथ अगर आपको चाहिए तो ये प्रोडक्ट है। और इसके वजह से क्या होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। तो इससे इसके यूजेस क्या है, तो हमें यूथफुल स्किन मिलती है, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डैमेज ड्यू टू सन एंड यूवी लाइट, फिर इट मेंटेन्स द डेली इम्यूनिटी, that it prevents recurrent urinary burning and infections, it is used for healthy heart management and brain and nerve cells का nutrition। तो ये प्रोडक्ट इन लाइन है लॉन्च होने में। और ये एक पाउडर फॉर्म में रहेगा प्रोडक्ट कि जो आप डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्किन न्यूट्रिशन इम्प्रूव करने के लिए और यंग स्किन पाने के लिए ये प्रोडक्ट का हम उपयोग करते हैं, मतलब कर पाएंगे। तो इस तरह से आज का हमारा जो सबसे एक वास्ट टॉपिक था, जिसमें बहुत से प्रोडक्ट्स है, एट द सेम टाइम टॉपिक भी इतना वास्ट है कि अलग अलग कंडीशंस हमें रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं।
वो हमने आज डिस्कस किया है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मतलब ड्राई स्किन के लिए जो हमने मॉइस्चराइजिंग लोशन का उपयोग देखा, एट द सेम टाइम 3 इम्पोर्टेंट स्टेप्स, वो है क्लींजिंग, फिर टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग, ये स्टेप्स देखे। उसके साथ ही एक हम बेसिक में समरी सब प्रोडक्ट्स का भी थोड़ा डिस्कस करेंगे कि अगर रेगुलर बेसिस पे आपको साबुन यूज करना है तो आयुर्वेदिक बॉडी क्लींजर है, फेयरनेस के लिए है तो फेयरनेस बॉडी क्लींजर है। नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं, वो है क्लींजर्स। उसमें मतलब बॉडी क्लींजर्स हुआ, अभी फेस क्लींजर्स। तो अगर फेस क्लींजर्स में अगर हमें स्किन न्यूट्रिशन एजिंग कम करना है, एट द सेम टाइम स्किन क्लीन करना है, तो लेहबेरी यूज करना है। लेकिन जिधर इन्फेक्शन है, मुहासे है, वैसे कंडीशन में नीम फेस क्लींजर यूज करना है। फिर नेक्स्ट है वो है मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स और लोशंस। उसमें हम रेगुलर बेसिस पे मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज कर सकते हैं। फिर बाद में जो एजिंग के इसमें था, फेस निखार एंटी एजिंग क्रीम और फ्रेश अंडर आई क्रीम, वो हम स्पेसिफिक कंडीशंस में यूज करते हैं। फिर एट द सेम टाइम क्रीम्स और लोशंस में बी फेयर क्रीम हमने देखा, और आगे जाके हमने न्यूट्रीलॉन्ग में क्लोरोफिल का मतलब क्लोरोफिल डिटॉक्स के बारे में देखा, फिर एस्टाक्सांथिन के बारे में देखा और ऑर्गेनिक बेरीज। तो इस तरह से मेन प्रोडक्ट्स हमने डिस्कस किए, और सपोर्टिव प्रोडक्ट्स में न्यू स्किन कैप्सूल्स, न्यू केयर टैबलेट, सिरप और एट द सेम टाइम पंचतुलसी ड्रॉप्स। तो इस तरह से अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है वो हम स्पेसिफिक कंडीशंस में यूज कर सकते हैं। और आपको इसमें कुछ भी क्वेरी रहे, कुछ पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज रहेंगे, तो जो डॉक्टर हेल्पलाइन नंबर है उस पर कंसल्ट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो और गाइडेंस ले सकते हो। और इस तरह से हमने आज एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक बहुत ही सिंपल करके पढ़ा है। और ये सब प्रोडक्ट्स के बारे में जान के आप आपके प्रैक्टिस में उसका यूटिलाइजेशन करेंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। अभी कुछ क्वेरीज रहेंगे तो हम देखेंगे। अम, हाँ, सोरिनो क्रीम और टैबलेट तो एक्चुअली कैसे है ना कि वो स्किन डिसऑर्डर्स के सेक्शन में आता है। तो स्किन केयर रूटीन में सोरिनो क्रीम और टैबलेट नहीं इंक्लूड किया है। लेकिन सोरिनो क्रीम और टैबलेट स्पेसिफिक कंडीशंस का दवा है कि जो स्किन इन्फेक्शंस मतलब सोराइसिस है, या फिर कुछ एलर्जीज या फिर रैशेस, फोटोडर्मेटाइटिस, उसमें एक सपोर्टिव प्रोडक्ट करके सोरिनो क्रीम और टैबलेट हम मतलब स्किन कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन सोराइसिस का स्पेसिफिक वो मेडिसिन है, स्किन के रूटीन में नहीं आएगा वो। और ओके, कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन सोराइसिस? ठीक है। और एक क्वेरी है, बी फेयर क्रीम ओनली फॉर मेन? यस, स्पेशली वो थोड़ा मतलब मतलब कैसे डिफरेंस कैसे रहता है, हम आते हैं सोरासिस के बारे में डिस्कशन करने के लिए। और उसके पहले ये क्वेरी सॉल्व करते हैं कि बी फेयर क्रीम इज इट कैन इट बी यूज ओनली फॉर मेन? तो हाँ, आइडियली मेन के लिए ही करना है, क्योंकि कैसे कि फीमेल्स और मेल उनके स्किन में जो डिफरेंसेस आते हैं वो हॉर्मोन्स की वजह से रहते हैं। और मेन की यूजुअली जो स्किन रहती है, तो वो ये सब कंटेंट्स के लिए ही मतलब ये कंटेंट्स वो स्किन को फोकस करके ही एक साथ लाके वो प्रोडक्ट बनाया है। तो आइडियली इट शुड बी यूज्ड बाय मेन। और कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन सोराइसिस? हाँ, तो सोराइसिस एक ऐसा कंडीशन है कि जो स्ट्रेस के वजह से ट्रिगर होने वाला रहता है। एट द सेम टाइम उसमें बहुत से टाइप्स है। और आयुर्वेद के इससे तो दोषों के इससे उन्होंने क्लासिफाई किया है। एट द सेम टाइम मॉडर्न की वजह से उसमें भी बहुत अलग अलग मतलब लाइकन कैटेगरी है, या फिर मतलब जो फोटोडर्मेटाइटिस मतलब सन एक्सपोजर की वजह से भी सोराइसिस जो ट्रिगर होता है वो एक कैटेगरी है। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज है। तो उसमें अगर टॉप टाइम के कुछ आपको प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, तो आप उसमें सोरिनो टैबलेट है, सोरिनो क्रीम है, न्यू स्किन कैप्सूल है, वो आप यूज कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट सोराइसिस मैनेजमेंट में डाइट रहता है, लाइफस्टाइल रहता है, और टैबलेट्स के सपोर्ट से हम सोराइसिस को कंट्रोल में रख सकते हैं। एट द सेम टाइम
कैसे है कि सोराइसिस का प्रेजेंटेशन बहुत अलग-अलग रहता है, लेकिन एकदम कॉमन प्रेजेंटेशन ऐसा रहता है कि चेहरे पे ड्राई फ्लेकी स्किन दिखने लगे। चेहरा इन द सेंस ओवरऑल बॉडी पे या फिर हाथों पे, पैरों पे हमें एकदम ऐसा रफ व्हाइट पाउडर फॉर्म में स्केल्स स्केल्स इन द सेंस कि ऐसा कुछ लेयर जो व्हाइट कलर का है, जो ड्राई है, रफ है, ऐसे स्केल्स दिखने लगते हैं। तो ये सोराइसिस का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और एट द सेम टाइम रेगुलर बेसिस पे मुझे बहुत सारे क्वेरीज स्किन डिसीजेस के आते हैं, जो हम व्हाट्सएप से, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर कनेक्टेड है एक्चुअली, तो इसके वजह से अगर आपको ऐसे कुछ स्किन क्वेरीज रहेंगे तो आप उस पर फोटो शेयर कर सकते हो, और वो देख के फिर हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि आइडियली ये सोराइसिस है या फिर एक्जिमा है या फिर और कुछ स्किन डिसऑर्डर है। तो सोराइसिस के बारे में हम इतना ही बोलेंगे कि उसके पॉजिटिव फैक्टर्स बहुत है, और एट द सेम टाइम थोड़ा वो ऑटो इम्यून कैटेगरी में भी जाता है कि मतलब मतलब खुद के बॉडी रिएक्शन की वजह से ही ये प्रोसेस शुरू रहता है। और एट द सेम टाइम उसको मैनेज भी हम कर सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं, और कई बार वो इम्प्रूवमेंट फुल्ली इम्प्रूव भी हो सकता है। तो अगर और भी कुछ आपको क्वेरी रहे तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो हेल्पलाइन नंबर पे, ठीक है। और एक्जिमा एंड स्किन ऑटो इम्यून डिसीज आल्सो नीड टू बी क्योर्ड, सो शेयर मेडिकेशन। हाँ, ये सब जो एक्जिमा और ऑटो इम्यून डिसीजेस और इसके बारे में जो क्वेरीज है, आप डॉक्टर्स हेल्पलाइन नंबर पे मुझे कंसल्ट करो, ठीक है। समटाइम रेड पैचेस अपीयर टू इरिटेशन। ओके, तो अगर रेड पैचेस रेगुलरली आते रहे इरिटेशन की वजह से, तो उसमें आप पहली बात तो सोलिनो क्रीम लगा सकते हो, एट द सेम टाइम टर्मरिक क्रीम लगा सकते हो, और न्यू स्किन कैप्सूल ले सकते हो। एंटी एजिंग एंड अंडर आई क्रीम यूजेस, जो हमने पहले डिस्कस किया है कि एंटी एजिंग क्रीम है, एजिंग साइंस है, तो हमें यूज करना है। एजिंग साइंस इन द सेंस कि फाइन लाइंस आने लगे, चेहरा रफ दिखने लगे, ड्राई दिखने लगे, तो वैसे इसमें एंटी एजिंग क्रीम आप लगा सकते हो। और अंडर आई क्रीम के यूजेस मतलब क्या होता है कि आंखों के नीचे एकदम एग्जैक्टली आंखों के नीचे ब्लैक पैच दिखने लगता है, तो उसको डार्क सर्कल्स बोलते हैं। तो उसमें हमारा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहे तो भी होता है ये, या फिर नींद ठीक ना रहे तभी भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हमें वो ब्लड सर्कुलेशन आंखों का इम्प्रूव करना है, तो तभी ये फ्रेश अंडर आई क्रीम लगाना है। फेस ब्लेमिश के लिए क्या यूज करना है और ये क्यों होती है? तो फेस ब्लेमिशेस एज इन चेहरे पे जो ब्लैकिश दाग धब्बे आते हैं, उसको हम ब्लेमिशेस कहते हैं। कई बार ये एक्ने होने के बाद आते हैं, या फिर कई बार जो अलग अलग हमने फैक्टर्स देखे हैं उसके वजह से होता है, मतलब जो पोल्यूशन है या फिर न्यूट्रिशन कम रहे तो, या फिर ओवरऑल हमारी स्किन एक मतलब ऐसा हमारा ओरिएंटेशन रहता है कि जल्दी से कुछ ऐसे स्पॉट्स बनते रहे, हाइपर पिगमेंटेशन होता रहे, ये बॉडी प्रोसेस रहता है। तो ये हम कंट्रोल रख सकते हैं अभी तक हमने जो अलग अलग प्रोडक्ट्स डिस्कस किए हैं उससे। लेकिन फेस ब्लेमिशेस के लिए आप नीम फेस क्लींजर यूज कर सकते हो, एट द सेम टाइम टर्मरिक क्रीम एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हो। अच्छा, ऑर्गेनिक बेरीज का लॉन्चिंग के बारे में जैसे समझेगा वैसे आपको साइट पे दिखेगा ही, मतलब साइट पे अपलोड हो जाएगा उसके बारे में इन्फो। अभी फिलहाल वो इतना फाइनलाइज नहीं हुआ है। ओके, नेल्स गेट ब्लैक एंड इट पेन्स एट टाइम। यू आप एक्चुअली क्या कर सकते हो कि ऐसा कुछ मतलब नेल्स का जो कंप्लेंट आपने पूछा है उसका फोटो आप शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पे, वो देख के फिर एग्जैक्ट समझेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंडीशंस है। सोराइसिस का जैसे टॉपिक या फिर एक्जिमा और ओवरऑल ये जो टॉपिक्स है, पहली बात तो पेशेंट का प्रेजेंटेशन देखना इम्पोर्टेंट है, मतलब उनको एग्जैक्टली क्या हुआ है वो फोटो से हमें समझना है। तो आप फोटो शेयर करो, और वो देख के फिर हम एग्जैक्टली बता पाएंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स उनको रिकमेंड करने हैं, ठीक है। लेकिन सोराइसिस के लिए सोरिनो टैबलेट और सोरिनो क्रीम ये डिजाइंड प्रोडक्ट्स है, और बाकी प्रोडक्ट्स आप उनको स्किन के लिए न्यू स्किन जैसे सपोर्ट में दे सकते हो, और एस्ट्राजेनेटिन टैबलेट जैसे। तो थैंक यू फॉर द क्वेरीज एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। एंड आपका ऐसा ही अच्छे से रिस्पॉन्स हमें मिलता रहा है और ऐसे ही मिलता रहेगा, ऐसे हम आशा करते हैं। और ये सब प्रोडक्ट्स जो आपके लिए एकदम रिसर्च ओरिएंटेड ऐसे बनाए गए हैं, आप ये प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके ओवरऑल एक हेल्दी लाइफ पाएंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ।
और नेक्स्ट टाइम और अच्छे और अलग टॉपिक से लेके हम मिलेंगे। और अच्छा, और एक था कि शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर। तो कॉन्टैक्ट नंबर और जो डॉक्टर हेल्पलाइन नंबर है वो है 02268191107। ओके, फिर से मैं बताती हूँ, 02268191107। ठीक है। और एक क्वेरी है कि ऑर्गेनिक बेरीज यूज क्या है। हाँ, एक्चुअली जो पहले डिस्कस किया है कि ऑर्गेनिक बेरीज एक फॉर्म का पाउडर है कि जो आपको सिर्फ पानी में मिक्स करके लेना है, जिससे आपको स्किन न्यूट्रिशन और ओवरऑल यूजफुल स्किन पाने में मदद होती है। ठीक है। ओके, तो इधर ही हम हमारा सेशन एंड कर रहे हैं और थैंक यू।